जो जो तुम छू के ही जानते हो, जो देख के ही मानते हो, फिर तो मालूम तो भगवान महावीर को तुमने देखा क्या, छुआ क्या? नहीं छुआ ना तो नहीं थे ना, थे। इसलिए ऐसा मत कहो, जब छुएंगे स्पर्श करेंगे तभी ज्ञान होता है, तो सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी। सर्वज्ञ परमात्मा तो बिना छुए बिना देखे ही संपूर्ण विश्व के चराचर द्रगुण पर्यायों को जानते हैं, इसलिए स्पर्श करके ज्ञान होता है। ये प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। बैठ जा बालको, आप कितनी कठिन जिनागम का विषय हो, इन बालकों को समझ में आता है, लेकिन समझाने की प्रवृत्ति आपकी ठीक होना चाहिए। अब तो कभी नहीं कहोगे। इसलिए हर वस्तु छू के ही जानोगे, हर वस्तु छू के ही जानोगे, तो मेरे मित्र तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। ज्यादा छूने के विषय 8 ही हैं, छूने के विषय 8 ही हैं। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, ये छूने के विषय, ठीक है। परंतु करने का भी विषय है, नाक का भी विषय है, बराबर आँख का भी विषय है। इतना ही नहीं, मन का भी विषय है। वो न छूता है न स्पर्श करता है, तब भी जानता है। सर्वाधिक विषय किसका है? सबके साथ जानता है। छूने वाले की भी साथ रहता है, बिना छूने वाले की भी साथ रहता है, उसका नाम मन होता है। इसलिए काल्पनिक जो विषय है, सन्निकर्ष आदि, ये प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाण कोई है तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। आदि परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष हैं। अब माना कि ये पेन को भाई देखो, तुम प्रत्यक्ष देख रहे कि परोक्ष देख रहे हो? प्रीते से प्रत्यक्ष दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छे भाई, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है ना, बहुत अच्छे ज्ञानी जीव हो। लेकिन अब नथुलाल कक्का कहेंगे, बोले महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो कि परोक्ष है, हमको तो आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। ज्ञानी, इसलिए ऐसे अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का प्रयोग किया है। ये आपके पास ये है ना तत्वार्देशना, यदि आप 10 दिन मेहनत कर लो ना, कमरे में जाके पढ़ते रहो, यहाँ से जाओ घर में पढ़ लेना, तो विश्वास जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। तो जो सामने मैं पेन को देख रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि परोक्ष? बोलो, प्रत्यक्ष दिख रहा ना। अब पढ़ा लो भैया, तुम शुभ्र साहित्य चाहे ज्ञानंकुश पढ़ाओ चाहे तत्वांशुत पढ़ाओ, पर देखो धारणा में क्या बैठा हुआ, ये कैसा दिख रहा है? प्रत्यक्ष परोक्ष है? एक स्वर में बोलिए, प्रत्यक्ष परोक्ष। सुनो, अब देखो इनके सनत भैया तुम्हारे सुधीर के रग रग में भरा हुआ है। अभी तो भगवान को जय बोलेगा, ठीक है, मंदिर में भी जाएगा। जरा भी कोई आपत्ति आ जाए तो सीधे बोलेगा, हो बाप रे भगवान ठीक करो, मतलब भगवान ठीक करो। तो कर्ता बुद्धि कितनी ठसा ठस भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। वैसे कहेंगे कोई किसी का करता नहीं है, मालूम जब चलता है कि जब घर में संकट के दिन आ जाए, फिर कहो कि कोई करता नहीं है, होता स्वयं जगत प्रणाम। ऐसे जितने लोगों से हमने पूछा, ये पेन तुमको दिख रहा है प्रत्यक्ष की परोक्ष? ये सब के सब क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जबकि कैसे दिख रहा है? परोक्ष। अब माना कि आपको मैं परोक्ष कहूंगा तो आप मान भी नहीं सकते, क्योंकि आप मुझे ही कहोगे जैनी झूठ बोलते हैं, सामने तो दिख रहा है प्रत्यक्ष। तब इनको अज्ञानियों को समझाने के लिए आचार्य अकलंक स्वामी ने एक नया शब्द का प्रयोग किया, इसका नाम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। व्यवहार चलाने के प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में परोक्ष है। बोले प्रत्यक्ष दिख रहा तब भी परोक्ष क्यों? पर यानी इंद्रिय। ये इंद्रियां क्या है? आत्मा नहीं है, पर है। इंद्रिय
जो इंद्रिय की सहायता से होता है ज्ञान, उसका नाम है परोक्ष ज्ञान। अब जगत को कौन मालूम है? तो सर्वज्ञ देव ने बताया इंद्रिय की सहायता से होता, पर की सहायता से होता है, इसलिए परोक्ष है। जिसमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं ली जाती है उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसमें इंद्रिय की सहायता नहीं है, मन की सहायता नहीं है, अवधि मनाप्रिय एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान, इसमें इंद्रिय मन की सहायता ली जाती है। अब बोलिए पेन तुमको प्रत्यक्ष परोक्ष? ऐसा बोलो। सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष बोलो। व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। भैया ऐसे कठिन कठिन प्रश्न बनाना आप, जिससे इनको समझने के लिए कोशिश तो करेंगे, भले फेल हो जाए लेकिन कठिन पेपर बनाना। देखो बेचारे, देखो कठिन पेपर आएगा फिर तुम पेपर हल नहीं कर पाओगे, घर में चेहरा बना के जाओगे फेल होके आए हैं। इसलिए ऐसा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो मैं कह रहा हूं अच्छे सुनो। ये पेन तुमको परोक्ष दिख रहा है कि प्रत्यक्ष? परोक्ष ही कि प्रत्यक्ष भी? हाँ, परोक्ष भी प्रत्यक्ष भी। इंद्रिय मन की सहायता से होता है इसलिए परोक्ष, और सामने दिखाई दे रहा है इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये नोट कर लो, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मन्यात्, वो अंत के जो तीन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष हैं। अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जो है ना जो अवधि ज्ञान है वो एक देश प्रत्यक्ष है, मनापरे ज्ञान है एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोदित अर्थांतरम, और मति ज्ञान, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनवोध इतने अर्थांतरम, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। सिद्धांत में इनको पर्यायवाची नाम ही कहा है, लेकिन तर्कशास्त्रों में इनके लिए ऐसा भी कथन करते हैं मननम मति। तो जो मति ज्ञान है वो मननम मति, जो मनन किया जा रहा है वो मति ज्ञान है। इसमें जो वर्तमान का जो ज्ञान है, वर्तमान का जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। न्याय शास्त्र की दृष्टि से जो वर्तमान में जो हो रहा है वो मति ज्ञान है, और भूत का जो स्मरण हो रहा है वो स्मृति ज्ञान है। जैसे कि आपको आँख बंद थी, सामने कुछ भी नहीं था, अचानक आपको स्मरण आ गया, अरे ऐसा हुआ था, ये क्या हो गया? स्मृति। स्मृति संज्ञा, प्रतिविज्ञान, संज्ञा नहीं प्रतिविज्ञान। इधर देखो मेरी तरफ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, विश्वास मानो बेटा, ये तुम सबके साथ प्रतिदिन होता है, लेकिन आपको सिद्धांत के शब्द मालूम नहीं है इसलिए आपको कठिन लग रहा है। इधर देखो मेरी तरफ, 10 साल पहले आप कहीं रायपुर में घूमने गए थे, वो आप घर में सो रहे हो, अचानक नींद खुली और तुमको याद आ गई, ये क्या कहलाएगा? स्मृति आ गई ना, स्मरण आ गया ना। अथवा किसी को जातिस्मरण हो जाता है, पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है, स्मृति। अब माना कि आप जो है रायपुर आए हुए थे, आप भूल चुके कौन सी गली में क्या था, अचानक आप अंदर आए, आपने देखा अरे ये मानिस्तम में पापड़ी में, ये तो मैंने 10 साल पहले देखे था। तुमको स्मृति, तो स्मृति 10 साल पहले की आगे स्मृति, और सामने प्रत्यक्ष में दिख रहा मानिस्तम। स्मृति प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। ये क्या हो गया? प्रतिविज्ञान हो गया। क्या ऐसा नहीं होता आपको? तो एकच प्रतिविज्ञान, सदृश प्रतिविज्ञान, विसदृश प्रतिविज्ञान, तत्प्रतियोगी, ठीक है ना। ये प्रतिविज्ञान के भेद हैं, ये प्रतिविज्ञान के भेद हैं। ऐसा जीव के साथ होता है।
चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो, कोई भी हो, सिद्धांत सबके साथ लगते। अंतर इतना है कि सिद्धांतों का आपको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, परंतु होता वो है जो मैं आपको सुना रहा हूं, प्रतिज्ञान। ठीक है। चिंता, देखो सूत्र में लिखा चिंता यानी तर्क, चिंता नहीं तर्क। व्याप्ति ज्ञान मुहा, उपलम्बान उपलम्बम व्याप्ति ज्ञान मुहा। जो व्याप्ति का ज्ञान है वो तर्क कहलाता है, वो भी आप सामने देखते हो, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये व्याप्ति है, ये तर्क है। तो ये तर्क और अभिनिबोध, तो अभिनिबोध मतलब अनुमान ज्ञान, अभिनिबोध यानी अनुमान ज्ञान। साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान कहलाता है। आप देखो इधर, ओह भैया तुम्हारा सिर गीला है? अरे सिर गीला है और बाहर से आया है, अरे कहीं ना कहीं पानी गिर रहा है, कपड़े गीले पूरे, पानी गिरा है इसके ऊपर। ठीक है। अब माना कि यहाँ से निकल के बाहर गया तो यहाँ तो पानी नहीं गिर रहा है, मतलब पसीना आया है, मतलब बहुत गर्मी है पंडाल में। इसका मतलब ये हुआ जो व्यक्ति पंडाल के बाहर गया और पूरा गीला मिला, पूरे कपड़े गीले, चेहरा गीला, पूरे शरीर में पसीना झर रहा है, तो क्या ज्ञान हो गया आपको? बिना पूछे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोले पंडाल में है, ये गर्मी बहुत है। ये किसने बता दिया आपको? अनुमान ज्ञान ने। ये कौन सा ज्ञान हो गया? अनुमान ज्ञान। तो अनुमान भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है। आप छोटू, एक व्यक्ति है, कुकरू बैठा है, जैसे सोच जाते ना, सोच ऐसे बैठा है और ऐसे सिर पकड़े है, तो फिर वैद्य यदि होगा होशियार, वो जान लेगा कि 100% ये व्यक्ति टीबी का मरीज है। कहाँ गए जिनेंद्र भैया? टीबी के मरीज की पहचान है भैया। वो जब भी बैठता तो खांसते खांसते उसके पेट दर्द करता, थक जाता है, तो जैसे सोच जाते ना ऐसे बैठ जाता कुकरू, ये टीबी का रोगी है। समझ गए ना? ये अनुमान ज्ञान है। पूरा ज्योतिष और पूरा वैद्य शास्त्र अनुमान प्रमाण से भरा हुआ है। ज्योतिष किसका विषय बनता? अनुमान का। और वैद्य क्या देखता? नाड़ी में थोड़ी लिखा क्या है, तो वो देखता है कि ऐसी ऐसी चल रही है, कि वो हंस गति चल रही है, कि मेढक की गति चल रही है, कि सूअर की गति चल रही है, कि भैंसे की गति चल रही है, किस गति में चल रही है? तो मालूम हंस गति में है कि मंडूक की गति में है। वो वैद्य समझ लेता है कि बात पित्त कब ये होना चाहिए। वो मालूम होशियार वैद्य, सुरटू इधर देखो मेरी तरफ, होशियार वैद्य होगा ना, जीवन में कोई भूलें की हो ना, तो वैद्य को नाड़ी मत दिखा देना। यदि मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, समझदार होशियार वास्तव में आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञानी है, वो तुम्हारे जीवन की पूरी कुंडली यहाँ हाथ रख के पता कर लेगा कि तुम शराब पीते थे, कि व्यभिचार करते थे, कि कितनी बार तुमने दुष्कर्म किए हैं, सारा का सारा इस नाड़ी में पकड़ जान लेगा। वो विषय अलग है कि तुम्हारी इज्जत का ध्यान रख के बताएगा नहीं। समझे कि नहीं? ऐसे सच्चा जोशी है ना, वो भी जान लेता है। दो आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, इसके देख कर बता देंगे तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटित हो चुका, तुम क्या करने वाले हो। और मालूम वैद्य जो है देख लेगा कि तुम क्या क्या खाए हो, क्या खा रहे हो, कैसे रोग हैं, वो आंखें झपक रही हैं कि बंद हो रही हैं, कि आप अच्छे से देखना जानते हैं कि बिल्कुल टमा रहे, बार बार किसी की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे हो। इसका मतलब है तुम तस्करी भी विचार कुछ करके आए हो, तुम्हारी आंखें दूसरी की आंखों से नहीं मिल रही हैं। तो वैद्य के पास सब ज्ञान होता है, लेकिन भैया सबको बताना मत है। उसमें प्रतिज्ञा भी लिखी है आयुर्वेद शास्त्र में, कल्याण कार्यक्रम में। विराजो भैया। तदिंद्रियाण इंद्रिय निमित्तम, और जो मत ज्ञान है इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अवज्ञावाय धारणा, जो मत ज्ञान है उसके चार भेद, अवग्रह या अवाय धारणा। तो विषय विषय का जो सन्निपात होता है वो दर्शन है। दर्शन के बाद जो विशेष ज्ञान होता है वो अवग्रह होता है।
अवग्रह के बाद जो विशेष ज्ञान होता है वो यह होता है। या के बाद विशेष ज्ञान होता है वो अवाय होता है। अवाय के बाद विशेष ज्ञान होता है वो धारणा होता है। इधर देखो, कुछ है बस, जब कुछ है भी नहीं आया वो दर्शन। कुछ है, क्या हुआ? अवग्रह और संशय सहित आकांक्षा। ये क्या है? यह संशय रहित होकर के देखना। एक किम भला का किम पता का, ये अरे बगुलाई है, पंख दिख रहे, चोंच दिख रही है, ये अभा है। वही है जो सुबह देखा था। ये कौन बोल रहा है? धारणा। अब जिसकी मेधा शक्ति, धारणा शक्ति प्रचंड है, इसलिए मालूम भोजन कार्यकारी होता है। बादाम बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, पर किनकी? जिनके पास है। जिनके पास है ही नहीं है। और पानी डालने से खेत में फसल बढ़ती है, सही है कि नहीं? पानी डालने से खेत की फसल बढ़ती है, पर किसकी? जिसके खेत में पहले से फसल उगी है। जिसमें फसल ही नहीं है तो पानी डालने से कहाँ से बढ़ेगी? तो ऐसी बुद्धि बढ़ती बादाम खाने से। वो यहाँ से तुम छूटे, बोले भैया दो, भैया समती वालों का बोले बादाम दो पहले 1 किलो। बोले गुरुजी ने कहा बुद्धि बढ़ती है। विश्वास रखना, जिसमें खेत में फसल पैसे बोई होगी तो पानी दोगे तो बढ़ेगी। जिसमें फसल ही नहीं लगाई तुमने तो बढ़ेगी कैसे? बुद्धि है ही नहीं है तो बादाम क्या करेगी वहाँ? इसलिए बादाम खराब मत करना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? निमित्त बनती है, लेकिन कब बनेगी? जिसके पास धारणा शक्ति है, मेधा शक्ति है, मालूम जिसने अपने वीर को सुरक्षित करके रखा है, ऐसे जीव की बुद्धि बढ़ती है। जिन्हें अपने शक्ति स्वयं नाश कर लिए, उनकी बुद्धि तो गई।